कक्षा में देखने वाले हैं क्लास 12 में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीवीआई हड़प्पा सभ्यता से, हम उसी को आज देखने वाले हैं। तो जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है। ऑप्शन ए में दिया है मृतिकाओं का टीला, ऑप्शन बी में दिया गया है महान का टीला और ऑप्शन सी में दिया गया है जीवितों का टीला और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतिकाओं का टीला। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन बी में दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन सी में दिया गया है दयाराम साहनी और ऑप्शन डी में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स करेक्ट सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी में दिया गया है अध ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी में दिया गया है पूर्व ऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी में जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आध ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो फ्रेंड्स आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन ए में दिया है 1920, ऑप्शन बी में दिया है 1921 और ऑप्शन सी में दिया है 1922 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया है 1923 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स करेक्ट सही हो जाएगा 1922 में। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो 1922 ईस्वी में, आपको याद रखना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर 2 में है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी में है कालीबंगन और ऑप्शन डी में है लोथल से, ऑप्शन डी में है लोथल से। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन ए में दिया है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी में दिया गया है नव पाषाण युग, ऑप्शन सी में दिया गया है लोह युग और ऑप्शन डी में दिया गया है कांस्य युग। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो कांस्यांश युग का, किसका है तो कांस्यांश युग। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन बी में दिया गया है कालीबंगा, ऑप्शन सी में दिया गया है लोथल और ऑप्शन डी में दिया गया है रंगपुर। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सोना, ऑप्शन बी में दिया गया है चांदी और ऑप्शन सी में दिया गया है लोहा और ऑप्शन डी में दिया गया है तांबा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स लोहा हो जाएगा। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा धातु का वहाँ के निवासियों को ज्ञान नहीं था। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कालीबंगा
कालीबंगा स्थित हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है सिंध में, ऑप्शन बी में दिया गया है पंजाब में, ऑप्शन सी में दिया गया है राजस्थान में और ऑप्शन डी में दिया गया है बंगाल में। तो इसका जो है कालीबंगा स्थित है तो राजस्थान में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। आप देख भी चुके होंगे फ्रेंड्स कि हम कितना वीवीआई क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जो कि 2015 में भी पूछा गया था और 2021 में। ऐसा इसमें जो हम क्वेश्चन सेट किए हैं फ्रेंड्स, ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि किसी वर्ष पूछा नहीं गया हो। तो आपको अगर फ्रेंड्स यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप जल्दी से फटाफट लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आगे की क्वेश्चन को देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है सिंधु, ऑप्शन बी में दिया गया है बेबसा, और ऑप्शन सी में दिया गया है सतलज, और ऑप्शन डी में दिया गया है रावी। तो ये जो है फ्रेंड्स हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है फ्रेंड्स तो रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि लोथल लोथल स्थित हैं? लोथल स्थित हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है गुजरात में, ऑप्शन बी में दिया गया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी में दिया गया है राजस्थान में, और ऑप्शन डी में दिया गया है पंजाब में। तो लोथल जो स्थित है वह तो गुजरात में स्थित हैं। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही हो जाएगा। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? ऑप्शन ए में दिया गया है हड़प्पा, ऑप्शन बी में दिया गया है मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन सी में दिया गया है रोपर, और ऑप्शन डी में दिया गया है कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था? तो ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता का नगर था, ऑप्शन ए में दिया गया है 2 स्तरीय, ऑप्शन बी में दिया गया है 3 स्तरीय, और ऑप्शन सी में दिया गया है 1 स्तरीय, और इनमें से सभी। ऑप्शन डी में जो दिया गया है तो वह दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर था तो यह क्या था? 2 स्तरीय था। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ? ऑप्शन ए में दिया है गोदावरी के मैदान में, ऑप्शन ए में एक सेकंड फ्रेंड आप रुक जाएं, हम थोड़ा सा डाटा को ऑफ कर देते हैं जिससे कि आपको परेशानी ना हो। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप द्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया है गोदावरी के मैदान में, ऑप्शन बी में दिया है गंगा के मैदान में, ऑप्शन सी में दिया गया है सिंधु के मैदान में, और ऑप्शन डी में दिया गया है महानदी के मैदान में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सिंधु के मैदान में, ऑप्शन नंबर सी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की सर, ऑप्शन ए में दिया गया है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी में दिया गया है सर विलियम जोन्स, और ऑप्शन सी में दिया गया है मार्टिमर हिलर, और ऑप्शन डी में दिया गया है ए और सी दोनों। तो ऑप्शन डी जो है सही है, इसका ए और सी। हड़प्पा बस्तियों की खुदाई की थी सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर ने। किसने किसने किया था हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई? तो सर जॉन मार्शल और मार्टिलर हिलर ने, दोनों ने मिलकर हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की थी। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता के की जुड़वा राजधानी थी। सिंधी घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। मोहनजोदड़ो, चन्नूडरां, ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, चंडूडरां, और ऑप्शन बी में है हड़प्पा लोथल, और ऑप्शन सी में है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और ऑप्शन डी में है लोथल कालीबंगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा सही इसका? ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो जॉन मार्शल दिया है, जॉन मार्शल, और ऑप्शन बी में दिया है आर डी बनर्जी, और ऑप्शन सी में दिया गया है दयाराम साहनी, और ऑप्शन डी में दिया गया है एस आर राव। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन किया था तो किसने किया था दयाराम साहनी ने। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुर्दा में नगर स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए में दिया है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी में दिया गया है हड़प्पा से, ऑप्शन सी में दिया गया है धोलावीरा से, और ऑप्शन डी में दिया गया है सूतकोटरा से। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही, मोहनजोदड़ो से। यह बड़ा क्वेश्चन है, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगन स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो किससे हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से, याद रखना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थल में कारखानों के पाए जाने से मन को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो राखीगढ़ी ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन बी में है रोपर, और ऑप्शन सी में है चन्नूदरो, और ऑप्शन डी में है घोलावीरा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा चन्नूदरो से। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई, यह बनी होती हैं। ये जो हड़प्पा की बस्तियों में जो 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं, यह बनी होती हैं। तो पहले हैं लोहे की, दूसरा है चांदी की, तीसरा है फिरोजा पत्थर की, और ऑप्शन नंबर डी है सेल खरी की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा सेल खरी की। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई हैं, यह बनी थी तो सेल खरी की। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? ऑप्शन ए में है बनवाली, ऑप्शन बी में है लोथल, ऑप्शन सी में है कालीबंगा, और ऑप्शन डी में है राखीगढ़ी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। किससे मिला था? तो कालीबंगा से। निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले थे? तो कालीबंगा से। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। हड़प्पा वासियों के द्वारा किस प्रकार के फसलें उगाई जाती थी? तो ऑप्शन ए में है गेहूं जौ तिल, और ऑप्शन बी में है यब मूंगफली एवं चावल, और ऑप्शन सी में है गेहूं चावल और गन्ना, ऑप्शन डी में है गेहूं कपास एवं गन्ना। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा गेहूं जौ और तिल।
ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गेहूं, जौ और तिल इसका सही। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलों थी तो गेहूं, जौ और तिल का वे लोग खेती करते थे। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। ऑप्शन ए में है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी में है गोलाकार और ऑप्शन सी में है चौकोर और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि चौकोर पाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, तो चौकोर। ऑप्शन नंबर जो कि सी में दिया गया है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी का। फिर अगला है मृत आत्माओं का। फिर सी नंबर को ऑप्शन है पौराणिक का। फिर डी नंबर ऑप्शन है इनमें सभी का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, मातृ देवी का। हम नीचे में इसीलिए से आंसर दे दिए हैं फ्रेंड्स कि जब हम वीडियो को आगे क्वेश्चन को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो मेरा बताया गया है लकीर ये मिट जाता है, यानी क्वेश्चन में जो हम चिन्ह मारते हैं वो मिट जाता है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स हम नीचे में इसका आंसर भी दे दिए हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो नीचे से आंसर आप देख लें। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे। तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पश्चिम। तो हड़प्पा सभ्यता में सब का मतलब मरा हुआ शरीर धरना साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखकर अपनाए जाते थे। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित हैं। ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में है भारत में, ऑप्शन सी में है नेपाल में और ऑप्शन डी में है भूटान में। तो हड़प्पा कहाँ स्थित था, तो हड़प्पा जो था वो पाकिस्तान में स्थित था। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। ऑप्शन ए में दिया है चार्ल्स मेसन और ऑप्शन डी में ऑप्शन बी में दिया गया है जॉन बर्टन। फिर ऑप्शन सी में दिया गया है विलियम बर्टन और ऑप्शन डी में दिया गया है सर जॉन मार्शल। तो इसका जो हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था, तो चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने किया था, चार्ल्स मेसन ने। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्री पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। ऑप्शन नंबर ए में है कन्नीधम, ऑप्शन नंबर बी में है अर्नेस्ट मेके, ऑप्शन नंबर सी में है जॉन मार्शल और ऑप्शन नंबर डी में है सूरज भान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, अर्नेस्ट मेके ने। किसने किया था, तो अर्नेस्ट मेके ने। ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में है हिंदी, ऑप्शन बी में है सिंधु, ऑप्शन बी में है सिंधु और ऑप्शन सी में है उर्दू और ऑप्शन डी में है फारसी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु, सिंधु। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधु। फ्रेंड्स ये सिंधी लिखा है, हम कब से सिंधु पढ़ रहे हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था।
ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में है हड़प्पा, ऑप्शन सी में है लोथल, ऑप्शन डी में है कालीबंगा। इसने जो है साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रुकेंगे। अगर आपको अच्छा मेरे वीडियो लगे तो आप जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।